हे गाइस वेलकम बैक तो यार फाइनली मैं आप लोगों के सामने ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा चैप्टर 3 के पार्ट 2 के साथ वापस आ चुका हूं। तो यार मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूं, मगर यार मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बिजी था। तो यार प्लीज़ इस बात को समझना। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोगों ने मेरे चैनल पर इसके पहले की वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पर पूरी की पूरी मोरो आर्क और अभी लेटेस्ट चल रही ग्रेनुला द सर्वाइवर आर्क को हिंदी में कवर कर चुका हूं। और इतना ही नहीं, मैंने इन दोनों की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पर, तो जाओ यार हिंदी में उसे जाकर देखो। तो यार लेट्स स्टार्ट द शो। तो यार चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि सारे जी वॉरियर्स अपनी ट्रेनिंग जर्नी के लिए दूसरी यूनिवर्स के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पर साथ साथ प्लैनेट वाम्पा पर बुल्मा भी जैको के साथ उसके स्पेसशिप पर से ब्रॉली और उनके फ्रेंड्स को लेकर ट्रेनिंग जर्नी के लिए यूनिवर्स 6 की तरफ निकल जाते हैं। तो यार सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि वीस अपने स्पेसशिप पर से अर्थ पर से सारे जी वॉरियर्स को लेकर यूनिवर्स 9 के एक प्लैनेट जिसे कालामेंड नाम के प्लैनेट से जाना जाता है वहां पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर पहुंचते ही गुहान पूछता है कि हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अजीब है, इस प्लैनेट पर तो लगता है केवल और केवल धुएं और गैस ही भरे हुए हैं। तभी वीस बताता हाँ ये सारे क्लाउड्स हैं, इस प्लैनेट पर बादलों के बहुत ही मोटे मोटे लेयर्स भरे पड़े हैं। तभी क्रिलिन पूछता अच्छा कितने मोटे। तभी वीस बताता है कि लगभग 3000 किलोमीटर जितने मोटे। तभी क्रिलिन बोलता है क्या इतने ज्यादा, तो हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। तभी वीस अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है और उस क्लाउड के बीच में से एक बहुत बड़ा सा होल बना देता है। तभी गुहान बोलता तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कुछ खास मुसीबत वाली चीज़ थी नहीं। तभी उस होल के अंदर से हमें दिखाया जाता है कि उस प्लैनेट पर रहने वाले लोग उन बादलों के नीचे रहते थे, काफ़ी अंधेरे वाली जगह पर। तभी उस छेद में से क्रिलिन ऊपर से देखकर बोलता है कि तो नीचे जाने का समय आ चुका है, गुहान यामचा टियन चलो हम नीचे चलते हैं। तभी गुहान बोलता नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं और जाना है। तभी यामचा समझ जाता बोलता तो तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया वहाँ जाने का। तभी गुहान बोलता हाँ, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा। तभी टियन गुहान को ऑल द बेस्ट कहता है और टियन यामचा और क्रिलिन उस क्लाउड से सीधे नीचे उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। तभी गुहान वीस के साथ कहीं और जाकर लैंड करता है। तभी गोटेन और ट्रंक्स देखकर बोलते हैं कि गुहान पता नहीं क्यों यहाँ क्यों आया है। और फाइनली फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 का प्लैनेट सडाला, जहाँ पर कि वेजिटा ऑलरेडी पहुँच चुका होता है और वहाँ के दूसरे सेयंस वेजिटा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक और सेयन बोलता है हे तुम भी तो एक सेयन हो ना। तभी वेजिटा बोलता है फूल, मैं तुम सेयंस का प्रिंस हूँ, और उस सेयन को एक पंच मारता है उसके फेस पर। तभी वहाँ पर के सारे सेयंस भड़क जाते हैं और बोलते हैं बेवकूफ़, अगर तुम हम लोग से फाइट करना चाहते हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते। तभी वेजिटा मन ही मन सोचते हुए ये हंस रहा होता है कि एक हाथ वाला इंसान और एक आंख वाला इंसान और बाकी सारे के सारे झुंड बेवकूफ़ों की, मुझे नहीं लगता कि इनकी पावर लेवल्स कुल मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा होगी। क्या मैं सच में इनसे फाइट करने वाला हूँ। तभी गोटेन और ट्रंक्स बीरस के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और ट्रंक्स बोलता है गोटेन देखो ये तो बीरस का प्लैनेट है। तभी गोटेन बोलता हाँ बट काफ़ी छोटा है, मगर कितना कूल है ना, किसी का एक अपना खुद का प्लैनेट। और तभी बीरस उन सभी को देखता है वहाँ पर आता हुआ। तभी बीरस उठकर खड़ा होता है और वो जोर से वीस को चिल्लाकर बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, ये सेयन सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वीस बोलता है कम ऑन लॉर्ड बीरस, थोड़ा सा तो इन पर आप कृपा करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। तभी बीरस बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई सेयंस की घूमने की जगह है जो जब ना देखो कोई ना कोई सेयन यहाँ पहुंच जाता है। तभी इस बात को सुनकर गोटेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो बोलता है क्या कहा, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, मेरे डैड इस वक्त मर चुके होंगे। तभी बीरस बोलता है नीचे आवाज में बात करो यो मॉर्टल, जिस लेवल की ये फाइट होने वाली है उस लेवल में हमें तुम्हारे डैड की कोई चिंता नहीं है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, और जितना गर्म दिमाग का वो है मुझे तो लगता है वो अब तक मर भी चुका होगा। तभी इतने में गुस्से में आकर गोटेन सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे लॉर्ड बीरस के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और ये देखकर लॉर्ड बीरस भी शॉक्ड हो जाते हैं, मगर तभी उतने में ही ट्रंक्स भी सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों के बीच में उस फाइट को रोकने के लिए आ जाता है। तभी ट्रंक्स बोलता है गोटेन तुम पागल तो नहीं हो गए, मगर तभी गोटेन अभी भी गुस्से में पागल होता है और वो ट्रंक्स को बोलता है नहीं सामने से हट जाओ ट्रंक्स,
मगर ट्रंक्स अभी भी हटने का नाम नहीं लेता। मगर उतने में ही लॉर्ड ब्रेस को आ जाता है गुस्सा और वो बड़ी स्पीड से गोटेन के पास आकर उसके सर को पूरे अपने पंजों से पकड़कर दूर किसी प्लेनेट पर जाकर फेंक देते हैं। और वो छोटे से प्लेनेट पर टकराने के बाद गोटेन थोड़ा सा बेहोश सा होने लगता है। मगर वो अभी भी लॉर्ड ब्रेस से लड़ना चाहता है और बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है लॉर्ड ब्रेस। मगर लॉर्ड ब्रेस उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसके फेस को वहीं पर पकड़कर हकाई कर देते हैं। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो गोटेन फिर से अपने बेस फॉर्म में आकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी ब्रेस वीस को बोलता है वीस अब से मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि इस प्लेनेट पे अब से कोई नहीं आएगा, चलो जाओ यहाँ से, अपनी प्रैक्टिस कहीं और जाकर करना। और तभी हमें फाइनली दिखा जाता है यूनिवर्स 9 का प्लेनेट कालामेंट, जहाँ पर कि टीएन, यामचा और क्रिलिन वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों से वो मिलते हैं। तभी टीएन उनमें से किन्हीं लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा लगता है कि उन लोगों को उनकी लैंग्वेजेस समझ में नहीं आ रही होती है। तभी क्रिलिन बोलता है कितनी अजीब सी बात है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त बर्गामो, बेसिल और लेवेंडर भी इसी यूनिवर्स के थे, मगर उन्हें उस वक्त हमारी लैंग्वेज तो समझ में आ रही थी। तभी उतने में हमें दिखा जाता है कि बर्गामो, बेसिल और लेवेंडर भी वहीं पर एक हुड में खड़े होते हैं और वो लोग आपस में उन लोगों को देखकर बोलते हैं कि ये तो वही है ना यूनिवर्स 7 के लोग, क्या ये वही लोग हैं जो कि ऊपर आसमान में छेद करके यहाँ पर आए हैं जैसे कि बच्चों ने हमें बताया है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर से प्लैनेट सडाला, जहाँ पर कि वेजिटा अकेले ही उन सारे सेयन्स को नीचे ज़मीन पर धूल चटाकर गिरा चुका होता है। और तभी वेजिटा कुछ देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉलीफ्लावर वहाँ पर चिल्लाते हुए आ रही होती है कि ये किसने किया, हमारे बंदों को किसने धूल चटाया है। तभी वो देखती है सामने वेजिटा, तभी बोलती ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी फाइनली हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स 6 पर फाइनली बुल्मा, ब्रोली और उसके फ्रेंड्स को भी लेकर पहुंच जाती है। और जैको इतनी घटिया तरीके से स्पेसशिप को उड़ा रहा होता है कि उनकी हालत बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है और वो लोग काफी ज्यादा जैको पर गुस्सा कर रहे होते हैं। और फाइनली हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11, जहाँ पर कि कुछ वक्त पहले की घटना है कि वहाँ पर कि एंजल, मार्गरीटा, जीरन, टोपो, डिस्पो और खुद लॉर्ड बेलमोट को कुछ बता रही होती है और वो उन लोगों से कह रही होती है कि लॉर्ड बेलमोट अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर्स को खोएंगे नहीं, मगर फिर भी उनकी इमॉर्टैलिटी के हिसाब से वो अपनी उम्र काफ़ी ज़्यादा जी चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी 30 लाख साल से ऊपर एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ज़िंदगी काट रखी है और वो इमॉर्टल भी तब तक ही होते हैं जब तक कि वो एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस यूनिवर्स की कमान संभाल रखे होते हैं। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि टोपो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली यूनिफॉर्म में होता है और लॉर्ड बेलमोट वहीं पर नेकेड खड़े होते हैं और वो बोल रखे होते हैं कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है, और वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जी रखी है। तभी लॉर्ड बेलमोट जीरन, टोपो और डिस्पो से कहते हैं कि तुम तीनों काफ़ी अच्छे वॉरियर्स हो और मुझे तुम तीनों पर काफ़ी गर्व है। तभी टोपो अपना माइंड मेकअप करता है और वो बोलता है कि हाँ मैं अब तैयार हूँ। तो यार ऐसा लगता है कि टोपो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर यूनिवर्स 11 की कमान संभालने वाला है और लॉर्ड बेलमोट अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स और इमॉर्टैलिटी अब टोपो के हाथों में सौंपने वाले हैं। और तभी उनकी पावर्स आपस में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, मगर तभी अचानक से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आता है और इसका रियलाइजेशन वहाँ पर खड़े सभी लोगों को हो जाता है और डिस्पो वहाँ पर तुरंत जाकर पता करने की कोशिश करता है। और वो जब उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर कि वो स्पेसशिप लैंड हुई थी, तभी वो उन लोगों को देखकर बोलता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी टोपो और लॉर्ड बेलमोट के बीच में पावर ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बेलमोट की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। वो ऐसा लगता है कि वो अब मरने ही वाले हैं। और तभी टोपो वहाँ पर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर की एंजल मार्गरीटा पूछती है कि तो टोपो तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी बोलता है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मगर तभी सडनली उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि लॉर्ड बेलमोट की हालत बिल्कुल ख़राब है और तभी वो दौड़ता हुआ लॉर्ड बेलमोट के पास जाता है और उतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद गोहान होता है, जो कि वीस के स्पेसशिप पर से यूनिवर्स 11 आया था। और गोहान को देखकर टोपो, डिस्पो और जीरन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और तभी गोहान जीरन से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, मगर टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए काफ़ी कुछ है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार फाइनली यहीं पर आकर चैप्टर खत्म हो जाती है। तो यार फाइनली गोहान यूनिवर्स 11 में शायद जीरन के साथ ट्रेन करने के लिए वहाँ पर आता है और उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तो यार इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे अगली बार मांगा चैप्टर 4 के साथ। तो यार तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।